Assalamu alaikum my dear students. I hope you all are fine. My name is Muhammad Qasim. Today we are start our first lecture, unit number 1, operation on sets. बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सेट्स आपके पास क्या होते हैं. सेट्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. अब दो चीज़ें इसमें आपको बताई हुई हैं कि वेल डिफाइंड, ठीक है, बहुत ही वाज़िया तौर पे आपके पास डिफाइन होने चाहिए, एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अलग हो. अब हम सेट की क्या बात करते हैं. सेट बेटा आपके पास एक कोई भी स्पेसिफिक चीज़ का आपके पास होता है. फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि आपके पास कोई कैंडीज़ हैं, ठीक है, कोई चॉकलेट्स हैं, तो वो चॉकलेट्स अगर एक रैक में पड़ी हुई हैं तो इट मीन्स कि वो रैक जो है उस चॉकलेट्स का सेट है. ठीक है. सो आपको इस एग्जांपल से थोड़ा सा क्लियर होगा कि अ सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और अ सिंबल से क्या मुराद है. फॉर एग्जांपल आपके पास एक ये सेट है, ठीक है. सेट की क्या ख़ास बात होती है मैथ्स में कि आपके पास इनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट, ठीक है, आपके पास सेट को ब्रैकेट के अंदर जब आप इनक्लोज करेंगे तब उसको सेट कहेंगे, अदरवाइज़ वो आपके पास सेट नहीं होगा, सिंपल आपके पास नंबर्स होंगे. तो पहली बात कि आपके पास जो सेट है वो हमेशा ब्रैकेट्स के अंदर ही इनक्लोज किया जाएगा. अब आपके पास ये नंबर्स हैं, ये सेट नंबर्स का है. अब दिस इज़ 1 2. अगर आप इसे गौर से देखें तो ये 1 जो है ये 2 से डिस्टिंक्ट है, 2 3 से डिस्टिंक्ट है, 3 4 से डिस्टिंक्ट है. हर नंबर एक दूसरे से डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास. सो वेल डिफाइंड है कि नंबर्स हैं आपके पास. सो ऐसे ऑब्जेक्ट्स आर वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और सिंबल, इसकी जगह सिंबल्स भी हो सकते हैं आपके पास, इज़ नोन एज अ सेट. वो आपके पास क्या कहलाते हैं, सेट कहलाते हैं. अच्छा बेटा, अब अगर मैं बात करता हूँ आपके पास द कलेक्शन ऑफ आप ऐसे कलेक्शन ऑफ द एनिमल्स, ठीक है. अब इसमें तो आपके पास कोई वेल डिफाइंड चीज़ नहीं है ना कि कौन से एनिमल्स, लेकिन अगर मैं आपको कहता हूँ आ कलेक्शन ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है, घरेलू जानवरों के बारे में बताएं तो आप बता देंगे आराम से कि काउज़ हैं, गोट्स हैं, आपके पास डॉग्स हैं, ठीक है, जो भी घर में आपके पास चीज़ पाली जाती है, ठीक है, वो सारी की सारी आपके पास डोमेस्टिक एनिमल्स हैं. सो आपके पास जब आप एनिमल्स एज अ ब्रॉड टर्म में बात करते हैं जिसमें कोई भी चीज़ वाज़िया आपके पास नहीं होती, ठीक है, तो वो आपके पास सेट्स नहीं होते. लेकिन जिसमें आपके पास चीज़ वाज़िया तौर पे मालूम हो रही होती है उसको आप क्या कहते हैं, सेट्स कहते हैं. ठीक है. अब सेट्स में आपके पास रिपीटेड फॉर्म नहीं होती, ठीक है. फॉर एग्जांपल कैसे मैंने कहा था कि हर चीज़ एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होगी. अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 2 3. ज़रा चेक करते हैं कि सेट है. बेटा 1 2 से डिस्टिंक्ट है, लेकिन 2 2 से डिस्टिंक्ट नहीं है, सेम है, तो इट मीन्स कि ये आपके पास सेट नहीं काउंट करेंगे इसे हम. ठीक है बेटा, ये क्लियर है आपके पास. सेट्स आप लोगों ने देख लिए. फर्दर सेट्स के आपके पास टाइप्स. अच्छा, सेट्स आपके पास डिफरेंट नेचुरल नंबर्स होते हैं आपके पास, ठीक है, होल नंबर्स होते हैं जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ के आ चुके हैं. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विद 1 एंड द सो ऑन, ठीक है, चलते जाते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है. अगर आप इन्हें इनक्लोज करेंगे ब्रैकेट्स में तो ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड योर सेट. तो होल नंबर आपके पास क्या होता है, 0 से स्टार्ट होंगे एंड सो ऑन आपके पास चलेंगे. इसी तरह इंटीजर्स नंबर प्लस माइनस से स्टार्ट होगा आपके पास, ठीक है. तो ये आपके पास पेज नंबर जो आपका 2 है आपके 8th क्लास की बुक में, ठीक है, उसके आपके पास सारे नंबर्स दिए हुए हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. ये बेटा नंबर्स आपने सारे के सारे इसको अच्छे तरीके से दोबारा से रिवाइज़ करने हैं और इसे अंडरस्टैंड करना है कि ये नंबर्स आपके पास क्या हैं, ताकि आपके आगे फ्यूचर में इसकी रिकग्निशन में आसानी हो, ना कि आप इसको फिर भूल जाएं. तो इसको पेज नंबर 2 पे जो ये नंबर्स रिकग्निशन ऑफ द नंबर्स हैं, इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से देखना है. अब आगे चलते हैं हम. आगे आपके पास है सबसेट. अब सबसेट बेटा आपके पास क्या होता है,
set A is a subset of another set B if all elements of the set A are the element of set B। क्या मतलब कि आपके पास जो सबसेट है उसके तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं, एक तो उनका सेट बनेगा, वो तमाम के तमाम एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स के आपके पास क्या होंगे, ठीक है, बराबर होंगे, सही है। तो उस तरह के आपको सेट्स को क्या कहते हैं, आप सबसेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल सेट ए इज़ कंटेन्ड इनसाइड अ सेट बी। जो सेट ए होगा वो सारा का सारा बी के अंदर आपके पास इन्हिसार करेगा, आपके अंदर एंटर होगा। फॉर एग्जांपल कैसे, इसको अगर हम इसकी थोड़ा सा एग्जांपल को देखें तो आपके पास एक ये सेट है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि ये सेट है, बिल्कुल डेफिनेटली है, 2 डिस्टिंक्ट है 4 से, ठीक है। तो इट मीन्स कि इट इज़ अ सेट। सो व्हाट इज सबसेट? सबसेट को देखते हैं बेटा। सबसेट का एक आपके पास टर्म एक आपने याद रखनी है कि जो सबसेट होता है, सही है, वो स्टार्ट विद द एम्प्टी सेट होता है। स्टार्ट विद द एम्प्टी सेट, ये रूल है, ठीक है। इस रूल को आपने अच्छे तरीके से ज़हन में रख लेना है, ठीक है। जब भी आप सबसेट बनाएंगे तो स्टार्ट विद द एम्प्टी सेट से आपने स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले एम्प्टी, आपको पता है एम्प्टी का आपके पास जो साइन होता है वो इस तरह से, इसको 5 साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। आप इस तरह का साइन डाल लें या इस तरह का साइन आप डाल लें, सिंबल डाल लें, ठीक है। तो ये आपके पास एक ही बात है। तो आपके पास स्टार्ट विद द एम्प्टी, ठीक है। उसके बाद हम इसमें पॉसिबल सारे सबसेट्स बनाएंगे, ठीक है, पॉसिबल सेट्स बनाएंगे। सबसे पहले 2, हर किसी को एक एक आपने सबसेट इसका बनाया, फिर 4, ठीक है। फिर लास्ट में आपके पास एक पॉसिबिलिटी रहती है विच इज़ इक्वल टू 2 and 4। इसका बेटा आपके पास एक जनरल फार्मूला है, उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से, अगर आप आगे फॉर एग्जांपल इसमें ये 3 वैल्यूज़ आ जाती हैं, आगे 4 वैल्यूज़ आ जाती हैं कि कितने आपके पास पॉसिबल सेट्स बन सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपके पास एक फार्मूला है विच इज़ 2 की पावर n। 2 की पावर n, n क्या है आपके पास? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आपके पास सेट के अंदर जो नंबर्स होते हैं या कुछ भी आपके पास चीज़ होगी उसको आप एलिमेंट्स कहेंगे या आप ऑब्जेक्ट्स कहेंगे, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स हैं सेट के। तो 2 की पावर n, ठीक है, 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 4। अब ज़रा चेक करो कि आपके पास ये 4 पॉसिबल सेट्स बने हैं। जी बिल्कुल डेफिनेटली 1 एम्प्टी सेट है, ठीक है। एम्प्टी इटसेल्फ इज़ अ सेट, 1 2 3 and 4। तो इट मीन्स आपका जो आपने सबसेट बनाए हैं वो बिल्कुल ठीक बनाए हैं और ये आपका आंसर क्या है, बिल्कुल ठीक है। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी आपने, देयर इज़ अनदर एग्जांपल, ये एक और एग्जांपल है बेटा आपके पास। इसमें आपके पास दिया हुआ है 3 5 7, 3 आपके पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। सबसे पहले इसका आपने सबसेट बनाना है। सबसेट बनाने के लिए आपसे मैंने एक बात की थी कि सबसेट में आप स्टार्ट विद द एम्प्टी सेट। सबसे पहले बेटा आप लोग इसमें एम्प्टी सेट से इसको स्टार्ट करेंगे, एम्प्टी सेट। फिर मैंने आपको कहा था कि इन सब का एक सिंगल्टन सेट लेना है। सिंगल्टन सेट मीन्स कि आपके पास सेट कंटेन्स ओनली 1 एलिमेंट। एक एलिमेंट जिसमें आएगा उसको आप क्या कहते हैं? सिंगल्टन सेट कहते हैं, सिंगल्टन सेट। सिंगल्टन सेट बेटा आप उसे कहते हैं। अच्छा, अब 3 5 7, 3 5 7 तक तो बेटा आपने कर लिया, लेकिन इसके बाद आपके पास जो समझने की चीज़ है वो ये है कि आपने इसके एक एलिमेंट को लेना है, अब 2-2 के पेयर्स बनाने हैं, ठीक है। ऑल पॉसिबल सबसेट्स आपके पास बनने चाहिए, तब जाके आपके पास सबसेट कंप्लीट होता है। किस तरह? अब ये 3 है ना, इसको अब आपने हर सेट के अंदर लिखना है और इसको इसके साथ कंबाइन कर देना है, ठीक है। कैसे? आपके पास 3 आपके पास आ जाएगा और साथ आ जाएगा आपके पास 5। फिर इसी 3 को आपने उठाना है, इसी 3 को उठा के आपने इसके साथ कंबाइन कर देना है, ठीक है। तो विच इज़ 3
एंड 7। अच्छा बेटा अब देखो 7 के आगे कुछ एलिमेंट है नहीं है आपके पास, तो अब आपने क्या करना है, इस 5 की तरफ मूव करना है। आपने हमेशा आगे चलना है, बैकवर्ड पे नहीं जाना। 5 है, 5 से आप आगे चलेंगे विच इज 5 एंड 7, 5 एंड 7। अब आगे कुछ आपके पास है नहीं है, तो आपके पास टोटल कितने बनने चाहिए, 8 एलिमेंट बनने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। अब आपके पास मुझे ये बताएं कि अब 5 से आगे कुछ और, 7 से आगे कुछ और है नहीं। अगर आप 7 पे जंप करते हैं 7 से आगे भी कुछ नहीं है, ठीक है, तो आप यहीं तक इसे स्टॉप कर देंगे और जो लास्ट सेट बनेगा वो इटसेल्फ इज़ अ सबसेट आपके पास होता है, ठीक है। तो अब आपने इसको 3 5 7, ठीक है बेटा, तो ये आपके पास सबसेट होते हैं। अब हम चेक करते हैं कि हमने जो ये पॉसिबल सबसेट्स बनाए हैं ये ठीक भी हैं कि नहीं। तो मैंने आपको कहा था एक जनरल फार्मूले से आपने इसको जेन में रखना है, विच इज़ 2 की पावर n, ठीक है। 2 की पावर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, देयर आर 3 एलिमेंट्स इन अ सेट, सो 2 की पावर 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। सो आपके पास 8 पॉसिबल सबसेट बनने चाहिए। चेक करते हैं हमारे पास 8 हैं कि नहीं। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो बेटा इस तरह से आपके पास पॉसिबल सबसेट्स आप किसी भी, ठीक है, सेट्स के आप बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं। सेम एज इट इज़ की एग्जांपल नंबर 3 है, ठीक है, जिसमें A B C एंड D दिया हुआ है आपके पास एलिमेंट्स, वो भी सेम टू सेम इसी तरह ही फॉलो करना है पैटर्न से। पहले एक एलिमेंट को दूसरे के साथ कंबाइन करना है, फिर उसको तीसरे के साथ, पहले सिंगलटन सेट सारे बना लेने हैं, फिर एक को दूसरे के साथ, फिर एक को तीसरे के साथ, एक को चौथे के साथ, ठीक है। तो इस तरह करके आपके पास वो बहुत ईजिली और सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो हैं वो सेट्स को, सबसेट्स को हम लोग बनाते हैं और डील करते हैं। तो बेटा अब सबसेट की हम एक्सरसाइज 1.1 की तरफ चलते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि सबसेट किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से इसको लेके चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा आपके पास क्या है, राइट ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है। राइट ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। पहला जो इसमें आपके पास सेट दिया हुआ है विच इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का बेटा आपके पास जो एम्प्टी सेट का जो आपके पास सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, वो बेटा आपके पास सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी सेट ही होगा, ठीक है। कोई एलिमेंट तो है नहीं, सबसेट का क्या है कि स्टार्ट विद द एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट आ गया, एलिमेंट्स तो कोई है नहीं आपके पास, तो इट मीन्स कि आपके पास आंसर भी एम्प्टी ही होगा, ठीक है बेटा, क्लियर है ये बात। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विच इज 1। हमने कहा था सिंगलटन सेट भी एक सेट होता है, ठीक है, तो बेशक उसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ना हो लेकिन सिंगलटन सेट इटसेल्फ इज अ सेट। तो ये आपके पास सेट है, सेट में आपके पास अब इसमें आपको मैंने बताया कि स्टार्ट विद द एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट से आपके पास स्टार्ट होगा, ठीक है, और इसमें आपके पास दैट इज़ योर एलिमेंट और बस दैट्स इट, यही आपके पास इसका क्या है, आंसर है बेटा, क्लियर है बेटा ये चीज़। अच्छा अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट जो इसका 3 पार्ट है दैट इज़ ए एंड बी।
ए एंड बी। सो डिस्टिंक्ट हैं आपके पास। अब इसके हम सबसेट बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द एम्प्टी सेट, देन all the singleton set present in this set A, B और लास्ट में आपके पास वही सबसेट जो आपके पास है। अगेन बेटा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने जो किस तरह से वो जो जर्नल फार्मूला मैंने आपको बताया 2 की पावर n से आप नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स से देख सकते हैं कि कितने आपके पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपके पास पॉसिबल सेट्स आपके पास बन सकते हैं। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं। 2 की पावर 2 4 1 2 3 4 से आप इजीली इसको देख सकते हैं कि आपके पास ये जो आपने सबसेट्स निकाले हैं ये आपके पास ठीक भी हैं कि नहीं। तो इट मीन्स ये ठीक है। 2 की पावर 2 4 होता है तो 4 एलिमेंट्स आपके पास आ रहे हैं, तो यही आपके पास क्या है, आंसर है बेटा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। इसको आपने नोट डाउन भी करना है बेटा। मैथ्स आपको मैं बताऊं कि मैथ्स सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस का नाम है कि अगर आप मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो आपके मैथ्स से इजी सब्जेक्ट कोई नहीं है। लेकिन अगर आपने मैथ्स की प्रैक्टिस को छोड़ दिया, आपने समझा कि ये मुझे समझ आ गया, मैं बस इसकी प्रैक्टिस नहीं करता, तो मैथ्स से और जब आप करने लगेंगे नेक्स्ट टाइम और वो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली नहीं आएगा, ठीक है। तो मैथ्स अगर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इससे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कोई नहीं है, ठीक है बेटा। डिफ़िकल्ट मैथ तब तक है जब तक कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। जैसी समझ में आ गया इससे आसान सब्जेक्ट कोई नहीं है। जैसी क्वेश्चन आपको समझ में आता है ना तो करने में आपको बहुत मज़ा आता है कि ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो बेटा इसलिए आप कोशिश करें कि साथ के साथ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, साथ के साथ अपने नोट्स बनाएं, ठीक है, ताकि जब टेस्ट हो तो आप अच्छे तरीके से उसको कवर अप कर सकें, ठीक है। क्योंकि बेटा एक बात हमेशा आप लोगों ने याद रखनी है कि जिसका कहते हैं कतरे कतरे से दरिया बनता है, कि स्टेप बाय स्टेप ही मंजिल हासिल की जाती है। अगर आप डेली का काम डेली करेंगे तब ही आप मंजिल को अचीव कर सकेंगे और कोई ना कोई पोजीशन हासिल कर सकेंगे। और अगर आप ये समझते हैं कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, तो बेटा फिर जब आप तैयारी करने के लिए बैठते हैं तो सिलेबस का एक पहाड़ होता है आपके पास, ठीक है। ऐसा नहीं होता। जब आपने देखा होगा कि जो आपके पास को पेमा होते हैं वो क्या करते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पहाड़ को चढ़ते हैं, ठीक है, डेली चढ़ते चढ़ते थोड़ा थोड़ा चढ़ते चढ़ते पहाड़ को आखिर क्या कर जाते हैं, ठीक है, उससे इसको सर कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि ऐसे होता है कि वो क्या करें, बैठे रहे हैं कि हाँ जी 4 दिन बाद मैंने एक जंप मैं लगानी है और मैं पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाना है। तो बेटा ये तो सिर्फ ख्याली बातें हैं, ठीक है। आपने ख्याली बातों की तरफ नहीं रहना, ठीक है। डेली का काम डेली करना है, ठीक है। तो इसी तरह ही आप कामयाबी को हासिल कर सकेंगे। सो दैट्स ऑल योर क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रॉपर सबसेट आपके पास क्या होते हैं। प्रॉपर सबसेट क्या है, इफ़ ए एंड बी आर 2 सेट्स एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी बट एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ सेट बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। बेटा इसमें 2 चीज़ें हैं, ठीक है। पहली चीज़ है every element of set A is also an element of set B, at least 1 element of set B is not an element of set A। बेटा ये 2 पॉइंट्स अगर इसमें लाए करते हैं तो इट मीन्स कि ये क्या है, प्रॉपर सेट है। सबसे पहले A जो है वो एलिमेंट है B का, यानी कि A के तमाम एलिमेंट्स B के एलिमेंट्स के अंदर मौजूद होने चाहिए, लेकिन बराबर नहीं होने चाहिए। कि जो B का जो एलिमेंट्स है, ठीक है, वो A के एलिमेंट में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो उसके बराबर ना हो। अगर बराबर हो गया तो वो इम्प्रॉपर हो जाएगा, अगर बराबर हो गया तो इम्प्रॉपर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दिया हुआ है 1 2 3। पहली कंडीशन चेक करते हैं कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। हैं, बिल्कुल हैं बेटा। अगर आप इसे गौर से देखें, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब सेकंड कंडीशन को चेक करते हैं, एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ सेट बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। अगर तो ये बात आ रही है तो हम इसे कहेंगे कि ये क्या है, आपके पास A जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, B का। सबसेट और प्रॉपर सबसेट का एक ही आपके पास सिंबल होता है, ठीक है। आप इसको इस तरह से U से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास बेटा सबसेट की आपके पास डेफिनेशन है, ठीक है, प्रॉपर सबसेट की, कि प्रॉपर सबसेट आपके पास किस तरह से बनते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब बराबर नहीं होने चाहिए। इसमें कंडीशन क्या है कि अगर आप बराबर हो गए तो आपके पास क्या हो जाएंगे, इम्प्रॉपर सबसेट आपके पास हो जाएगा। अब इम्प्रॉपर सबसेट क्या है, इसको भी हम साथ ही देख लेते हैं, फिर आगे फर्दर हम आगे चलेंगे। इम्प्रॉपर सबसेट इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए एंड बी आपके पास दो सेट्स हैं, set and set A is a set of set B and B is also a subset of set A, the A is called the improper subset of set B and similarly B is called the improper subset of A। ठीक है, क्या मतलब इसका कहने का, इसका बेटा मतलब ये है कि आपके पास जो A का एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम B के बराबर होंगे। तो इट मीन्स कि आपके पास ये तमाम एलिमेंट्स अगर इसके बराबर B के बराबर हो गए तो आप इसको कहेंगे कि ये इम्प्रॉपर सबसेट। बराबर की बात की तो सबसेट के नीचे आपने डैश का साइन डाल देंगे, ठीक है, तो इट मीन्स कि ये रिप्रेजेंट करेगा इक्वालिटी को। तो A इज़ अ प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B। अच्छा जी बेटा, अब ज़रा हम इसकी चलते हैं आपके पास पेज नंबर 4 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का है। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहते हैं राइट ऑल प्रॉपर सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। राइट ऑल प्रॉपर सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, एक उसने सिंगल्टन सेट आपको दिया हुआ है विच इज ए। बेटा मैंने आपको बात की थी कि अगर तो आप लोग सबसेट के बराबर कर देंगे तो इट मीन्स कि वो आपके पास इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। प्रॉपर सबसेट की ख़ास बात क्या है कि आपके पास सेम जो हैं वो सेट नहीं आएंगे। ठीक है, सेम सबसेट नहीं बनेंगे। कैसे? अगर आप इसको पहला सेट स्टार्ट विद द एम्प्टी और बेटा यही आंसर होगा। अगर तो फॉर एग्जांपल आपने इसको ए कर दिया तो अगर आप गौर से देखें ये दो कंडीशंस तो बराबर हो जाएंगी आपके पास। ठीक है, ए और ए बराबर हो जाएगा, और अगर ए और ए बराबर कर दिया तो वो तो डेफिनेशन हो जाती है किसकी? इम्प्रॉपर सबसेट की। ठीक है, हमने तो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं जिसकी प्रॉपर्टी ही यही है कि आपके पास जो सेम हैं सेम सेट्स नहीं होने चाहिए। तो इसीलिए आपने इसको यहीं तक ही रुक जाना है। ठीक है, फर्स्ट सेट इज एम्प्टी सेट और दैट इज योर आंसर। ठीक है बेटा, समझ आई बात की कि हमने प्रॉपर्टी को ज़हन में रखना है कि इक्वालिटी इक्वल सेट्स प्रॉपर सबसेट में नहीं आ सकते। तो अब नेक्स्ट आपके पास जो है इसमें 0 and 1 है, क्वेश्चन नंबर 2। ज़ीरो एंड 1 प्रॉपर्टी को ज़हन में रखना है, प्रॉपर सबसेट की प्रॉपर्टी को ज़हन में रखना है। सबसे पहले स्टार्ट विद द एम्प्टी सेट, देन सिंगलटन सेट 0 1, दैट्स इट। अगर तो बेटा आपने फिर एक और सेट बनाया 0 1 लिखा तो वो फिर इसके इक्वल हो जाएगा और बात वही गलत हो जाएगी प्रॉपर सबसेट की। तो यहीं तक ही आपका क्या है आंसर है। आपने जो आप सेम सेट्स बना के लिखते थे वो नहीं लिखने आपने। ठीक है, एक स्टेप आपने पीछे रहना है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है 1 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 सेट दिया हुआ है आपके पास 1 2 3। इसमें सबसे पहले स्टार्ट विद द सिंगलटन सेट। अगेन पहले आपके पास आएगा एम्प्टी सेट, फिर उसके बाद आपके पास आएंगे सिंगलटन सेट्स 2
देन 3, देन अगेन मैंने आपको कहा था कि पहले एलिमेंट को आपने उठाना है, इसको इसके साथ अटैच कर देना है। जब सिंगलटन सेट बन जाएंगे तो 1 को अटैच विद द 2, देन अगेन अब देखो 2 से आगे एलिमेंट है, इसका मतलब 1 कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, 1 आगे इसके साथ भी अटैच होगा। सो 1 3 के साथ, फिर अब बेटा आपके पास नेक्स्ट स्टेप में क्या है, 2 है, 2 किसके साथ अटैच हो जाएगा, 3 के साथ। 2 बेटा अटैच हो जाएगा किसके साथ, 3 के साथ अटैच हो जाएगा। अब देखो 2 आगे 3 के कोई एलिमेंट है नहीं, अब नेक्स्ट एलिमेंट के पास आते हैं 3 के पास, 3 से आगे कोई एलिमेंट है नहीं, तो यहीं तक ही रुक जाएंगे। लास्ट में आपके पास अगर सबसेट बना रहे होते तो आपके पास जो सेट आना था वो आना था 1 2 3 का, सेम का, लेकिन 1 2 3 हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्रॉपर सबसेट है, अगर हम लिखेंगे तो आपके पास वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, इक्वालिटी ख़त्म हो जाएगी। सो आपके पास यही क्या है, आंसर है प्रॉपर सबसेट का, ठीक है। अगर इक्वालिटी कर दी तो वो आपके पास इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास प्रॉपर सबसेट था, इसको आपने नोट डाउन कर लेना है। अगेन जिस तरह मैंने पहले आपको कहा कि नोट साथ साथ बनाते रहने हैं आपने, ठीक है, कॉन्सेप्ट साथ साथ बनाते रहने हैं, ठीक है। पेज नंबर 3 तक जितनी भी है आपने उसकी रीडिंग करनी है, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो बेटा आपने ग्रुप में मेरे से पूछना है कि सर ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया, तो मैं आपको वॉइस के ज़रिए, वॉइस मैसेज के ज़रिए या जिस तरह इजी होगा, ठीक है, मैं आपको हर तरीके से उसमें गाइड करूँगा, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि आपने बेटा बहुत अच्छे तरीके से इसको रीड आउट करना है, पढ़ना है, पॉइंट्स को जो चीज़ समझ नहीं आती हाईलाइट कर लिया करें और उसके बाद डिस्कशन में आप मेरे से पूछा करें, ठीक है बेटा। तो दैट्स ऑल योर लेक्चर नंबर 1। अगर आप आई होप कि आपको इसमें कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी, तो थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों की इज़्ज़त करें, अपने वालिदैन का एहतराम करें। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।